ये हमारा हाथ है। क्या है ये? हाँ, हाथों में अंगूठा है, तर्जनी उंगली है, मध्यमा उंगली है, अनामिका है और कनिष्ठिका। ये इस प्रकार से पांचों उंगलियों के नाम भी हैं। तो अंगूठे में क्या है? दो पोर, एक पोर, दो पोर, उंगलियों में एक दो तीन, सभी उंगलियों में एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ज्वाइंट है जहां से हम उंगलियों को मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार तो उंगलियों से जोर से पता चलता है कि हाथों के लिए, पैरों के लिए, और ये भी पैरों के लिए, ये भी हाथ के लिए, और ये गर्दन के लिए। तो इन सब पर जहां पर हमें गर्दन में दर्द हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरी गर्दन को समझेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरे उंगली, हाथ की उंगलियों से लेकर के कंधे तक समझेंगे, और ये भी पैर की उंगलियों से लेकर के हम कमर तक समझेंगे, दोनों पैरों को, एक बायां का है एक दाहिना का, और ये हाथ का, एक बायां हाथ का एक दाहिना हाथ का। तो इस प्रकार समझ लेंगे और उस पॉइंट पर प्रेस करेंगे, वहां से संबंधित पॉइंट पर, तो उससे संबंधित सिस्टम है, जैसे कमर हो, पीठ हो, गर्दन हो, पैर हो, घुटना हो, जंघाएं हो, जोड़ हो, उस पर आराम मिलता है, दर्द से आराम मिलता है। ये हुआ। आंखों के लिए, आंखों के लिए तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर यहाँ पर पॉइंट है, हम इसको दबाते हैं तो जिसको आंखों में प्रॉब्लम होगी उनको दर्द करेगा, और जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें दर्द नहीं करेगा। तो इस प्रकार कपालभाति के साथ ऐसे दबाते हुए करेंगे तो आंखों में बहुत लाभ मिलता है। ग्लूकोमा हो वो भी छट जाता है, मोतियाबिंद हो ठीक हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देती जिसको रतौंधी कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है, आंख से पानी गिरना ये भी ठीक हो जाता है, आंख में जलन देना ठीक हो जाता है। इसको दबा करके, दबाते हुए कपालभाति करने से 5 मिनट, ठीक है। ये आंख के लिए हो गया। तो बाएं हाथ में बाएं आंख के लिए, और दाहिना हाथ में यहाँ पर ये पॉइंट दाहिने आंख के लिए। ये तो समझ गए। कान के लिए, कानों से कम सुनाई देता हो, कानों में आवाज आता हो, घर घर आता हो, फिर कानों में हमेशा दर्द बना रहता हो, तो उसके लिए कनिष्ठिका है ना, इसको कान के पास की बता दी, इसलिए कनिष्ठिका है और अनामिका है। ये दोनों के बीच में यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट पर प्रेस करते हैं तो कानों में प्रॉब्लम होते हैं तो यहाँ दर्द करते हैं, और नहीं प्रॉब्लम है तो यहाँ दबाने पर दर्द नहीं करेंगे। ये सिस्टम है। तो कानों में आराम मिलता है। किसी प्रकार का रोग हो, कानों में बहना हो, दर्द करना हो या कम सुनाई देना हो, तो 5 मिनट कपालभाति के साथ इसको प्रेस कर ले प्रतिदिन, इससे बहुत आराम मिलता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गए। तो इसी तरह दाहिना हाथ में दाहिने कान के लिए, बाएं हाथ में बाएं कान के लिए। इसी प्रकार हार्ट का पॉइंट बाएं हाथ में होता है, जस्ट कनिष्ठिका के नीचे की हृदय रेखा जहाँ लास्ट हो रही है, हृदय रेखा के जस्ट नीचे हार्ट का पॉइंट होता है। हाँ, हृदय का पॉइंट हृदय रेखा के नीचे होता है। तो यहाँ जिसको हार्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होंगे यहाँ पर दर्द करेंगे, और नहीं है तो दर्द नहीं करेंगे। तो इसको हार्ट में प्रॉब्लम हो, वो 5 मिनट इसको दबाते हुए कपालभाति करें, ऐसे बाएं हाथ में, ध्यान रहे बाएं हाथ में हार्ट का पॉइंट। तो इस प्रकार बीच में गैस का पॉइंट होता है, तो बीच में दबाने से गैस में आराम मिलता है। ये थायराइड का पॉइंट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, गर्दन तो यहाँ तक आ गया, ये हमारा गर्दन के नीचे का पॉइंट जो होता है गला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थायराइड का पॉइंट होता है। ये देखिए, ये थायराइड का पॉइंट, थायराइड, थायराइड में आराम मिलता है इसको दबाने पर। इसको थायराइड होंगे यहाँ दर्द करता है, और नहीं होंगे नहीं करता है। तो थायराइड में, थायराइड के लिए हल्का सा प्याज का 4 टुकड़ा कर ले और एक टुकड़ा को यहाँ पर रगड़ ले 5 मिनट, उससे भी थायराइड में आराम मिलता है। तो ये हमने पॉइंट बताया सूक्ष्म रूप से। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ताली बजाते हैं जब, तो एक्यूप्रेशर होता है। तो एक्यूप्रेशर करते हैं ऐसे, हंसने के लिए लंबा श्वास खींचते हैं ऐसे,
ओम शांति शांति शांति। भारत माता है कि वंदे हम सब करें योग, करें योग, योग करेंगे, योग करेंगे। कट कर